आबनाए हुर्मुज़ मौत का समंदर, वो छोटी छोटी कुर्रा-नुमा मशीनें जो समुंदर की तह में खामोशी से दुबकी बैठी हैं और पूरी दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाए हुए हैं। जरा तसव्वुर करें, एक सुपर ऑयल टैंकर का अपना वजन 2 लाख टन और जिसका अपना रकबा 3 बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर हो। रात के अंधेरे में 21 मील चौड़ी आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस कर रहा हो कि अचानक शफाफ पानियों में जबरदस्त धमाके के साथ आग का गोला रोशन हो जाए और 2 लाख टन का वजनी जहाज 1.5 मीटर की बारूदी सुरंग में जखीरा 500 पाउंड बारूद के हाथों किस्सा पारी ना हो जाए। 1.5 मीटर का बारूदी गोला समुद्र की तह में 100 फीट नीचे मौजूद है, लेकिन उसे कोई ऑपरेट नहीं करता, बल्कि सुपर ऑयल टैंकर की घन गरज बारूद के उस जखीरे को जगाती है। जैसे ही जहाज के इंजन की आवाज उसके सेंसर्स तक पहुंचती है और जैसे ही उसकी मकनातीसी धड़कन उसे महसूस होती है, आन की आन में 0.001 सेकंड में 250 किलोग्राम बारूद, आग और पानी का वो तूफान बर्पा करता है जो उस 2 लाख टन के जहाज को भी 2 टुकड़ों में तोड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंग है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि अप्रैल 2026 की वो हकीकत है जिसने अहम तरीन समुद्री गुज़रगाह को डेथ रूट बना रखा है। इस वक्त भी आबनाए हुर्मुज़ में 2000 के करीब बारूदी मशीनें खामोशी से लेटी हैं और अपने टारगेट की मुंतज़िर है। सवाल यह है कि यह बारूदी सुरंग है क्या? एक बहरी बारूदी सुरंग देखने में बड़ी कांटेदार गेंद जैसी नजर आती है, अमूमन फौलाद की बनी हुई, कुतर 1 से 2 मीटर, अंदर 200 से 500 किलोग्राम बारूद, कभी कभी इससे भी ज्यादा। ये किसी रस्सी या जंजीर से समुद्र की तह से बंधी रहती है और पानी की सतह से चंद मीटर नीचे तैरती है, बिल्कुल उस गहराई में जहां जहाज का पैंदा होता है। यह जदीद टेक्नोलॉजी की पैदावार तो नहीं है, अलबत्ता जदीद जंगों का मौसर हथियार जरूर है। बहरी बारूदी सुरंग का ख्याल इंसानी जहन में सदियों पहले आया। 14वीं सदी के चीनी फौजी मुसन्निफ ने अपनी किताब में पानी के अंदर धमाका खेज आलात का जिक्र किया, जो बारूदी बहरी सुरंग का सबसे पहला तहरीरी सबूत है। 1777 में अमरीकी इनकलाबी डेविड बिशनल ने डेलावेयर दरिया में तैरते बारूदी टारपीडो छोड़े। एक बरतानवी जहाज के करीब ये टारपीडो फटा, जिसपे 4 मल्लाह हलाक हुए। लोग उन 4 हलाकतों को भूल गए, लेकिन पहली बहरी बारूदी सुरंग की कामयाब आजमाइश तारीख का हिस्सा बन गई। 1812 में रूसी इंजीनियर पाउल शिलिंग ने बिजली के सर्किट से सुरंग फोड़ने का कामयाब तजुर्बा किया। ये जदीद सुरंगों की जानिब पेशकदमी थी। 1861 से 1865 तक अमरीकी खाना जंगी के दौरान कॉन्फेडरेट बहरिया ने ज़ेरे-आब बहरी बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। नतीजा वही निकला जो आग और बारूद के खेल का हमेशा से निकलता आया है। डायनामिक माइंस ने विफाकी बहरिया के 27 जहाज तबाह कर दिए। ये बहरी बारूदी सुरंग की पहली बड़ी कामयाब कार्रवाई। 1914 से 1918 तक पहली आलमी जंग के 2 हरीफों बरतानिया और जर्मनी ने आलमी पानियों में लाखों सुरंगें बिछाई। नतीजा फिर तबाही की सूरत में निकला। बर्फीले पानियों में हर दूसरे तीसरे रोज आग का गोला रोशन हो जाता। इत्तेहादी अफवाज के 586 और जर्मनी के 150 जहाज बारूदी सुरंगों ने बर्बाद। ये तारीख में पहला मौका जब खुले समुंदर कत्लगाह बन गए। दूसरी आलमी जंग के दौरान इंसानी तारीख का सबसे बड़ा ज़ेरे-आब माइनफील्ड सच गया, जब हरीफ मुल्कों ने 7 लाख सुरंगें बिछाई, जिनके फटने से 1700 जहाज तबाह हुए और हजारों लोग मारे गए। ईरान ने 1980 की दहाई के आगाज में बहरी सुरंगों को अपनी फौजी हिकमत अमली का मरकजी सतून बनाया। इराक के 7-8 साला जंग में ईरान ने खलीज फारस में हजारों सुरंगें बिछाई और अमरीकी बहरिया के जहाज USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स को उस तरह नुकसान पहुंचाया कि वो डूबते डूबते बचा। आज 2026 में ईरान के पास 2000 से 6000 बहरी बारूदी सुरंगों का जखीरा है, जो तकरीबन 1400 किलोमीटर के समुंदर में नस्ब है। ईरानी बहरी सुरंगों में पुरानी कॉन्टैक्ट माइन से लेकर जदीद तरीन महम 3 से 7 तक सब मौजूद है। ईरानी माइंस महम 3 मकनातीसी सुरंग है, जिसमें सूती सेंसर नस्ब है, जबकि महम 7 में समुद्री तह से चिपकने वाली ऐसी सुरंग है जिसका सुराग लगाना इंतहाई मुश्किल है। ये GPS की रहनुमाई में रिमोट से चलाई जाती है और इसकी जगह हर वक्त बदलती रहती है। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने अपनी जंगी हिकमत अमली बड़ी चालाकी से तरतीब दी है। इनकलाबी गार्ड्स ने सुरंग बिछाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जैसे छोटी कश्तियों, आबदोजों को साहली पहाड़ियों में बने पोशीदा गारों में महफूज कर रखा है, जो अमरीकी फजाइया और मिसाइल फोर्स की नजरों से ओझल है।
2026 की ईरान अमेरिका जंग के दौरान 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को अमलन बंद कर दिया और यूं तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी लॉक लग गया। जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी। ईरान की पार्लियामान के स्पीकर ने ऐलान किया, जब तक अमेरिका हमारी बंदरगाहों का नाका नहीं हटाता हुर्मुज़ नहीं खुलेगा, और अगर खुल भी गया तो बारूदी सुरंगों से सजा ज़ेर-ए-आब जंग का मैदान संगीन खतरा रहेगा। IRGC ने 1400 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को खतरे का जोन करार दिया। ये रकबा पेरिस शहर से 14 गुना बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी हैपेक लेऑट के तर्जुमान ने कहा कि कोई जहाज उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक उन्हें यकीन ना हो कि रास्ता साफ है। आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने के लिए 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मंसूबा साज लंदन में इकट्ठे हुए। बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में हुर्मुज़ खुलवाने के लिए एक इत्तेहाद बना। लेकिन सब जानते हैं कि जब तक गोलियां चलती रहेंगी, जुबानें शोले उगलती रहेंगी, ना अमन आएगा और ना ही आबनाए हुर्मुज़ क्लियर हो सकेगी। 22 अप्रैल 2026 को अमरीकी कांग्रेस की हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी को एक खुफिया ब्रीफिंग दी गई। पेंटागन के अफसरों ने आबनाए हुर्मुज़ को क्लियर करने के लिए 6 माह की डेडलाइन, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो सफाई जंग खत्म होने से पहले शुरू नहीं हो सकती। जंग शुरू करने वाले जंग समेटने का प्रोग्राम ही ना रखते हों तो तनकीद तो लाजिम है। यही अमरीकी कांग्रेस में हुआ। अरकान में फूट पड़ी। ट्रंप हुकूमत को मौशी लॉकडाउन का जिम्मेदार ठहराया गया। पेंटागन की रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार देते हुए ईरान इराक जंग की मिसाल दी गई, जबकि बारूदी सुरंगें हटाने में 2 साल का अरसा लगा था। इसका मतलब यह हुआ कि बात 2026 से आगे जाएगी, यानी मौशी बहरान कोरोना क्राइसिस से बड़ा साबित हो सकता है। पेंटागन के तर्जुमान ने फौरी तौर पर मंसूब रिपोर्ट को गलत और यकतरफा कहकर मुस्तरद कर दिया, लेकिन कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया और ना ये बताया कि असल टाइमलाइन क्या है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ईरान सुरंगें हटा रहा है। ईरान अमेरिका जंग में तेहरान की जंगी हिकमत अमली तारीख का सबसे बड़ा सबक बन चुकी है। बहरी बारूदी सुरंग दुनिया का सस्ता तरीन लेकिन ताकतवर तरीन स्ट्रेटेजिक हथियार साबित हुआ। चंद हजार डॉलर की सुरंग करोड़ों डॉलर के जहाज को डुबो सकती है और 20 सुरंगें मिलकर पूरी दुनिया की मईशत को हिला सकती हैं। ईरान ने समझ लिया है कि रिवायती हथियारों से गैर रिवायती जंग कैसे लड़ी जाती है। इसीलिए बहरी बारूदी सुरंगें और सस्ते खुदकुश ड्रोन फारस की जंगी पॉलिसी को गैर मामूली बना रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी 33 किलोमीटर के तंग समुद्री दरवाजे पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। असल में आबनाए हुर्मुज़ वो बंद दरवाजा है जिसके ताले की चाबी चंद कांटेदार फौलादी गेंदों के पास है, जो समुद्र की तारीकी में खामोशी से अपने वक्त का इंतजार कर रही हैं, और उनकी फौलादी गेंदों की नज़र देवहेकल बहरी जहाज़ों पर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।